Hello everyone. So in our last topic we had discussed about different population interactions, right? जिसमें से हमने सबसे पहले इट मीन्स द लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की वो था म्यूचुअलिज्म, ठीक है? So in that we had discussed about mutual relationship of different kind of species. Now in today's lecture we are going to further discuss about the species interaction, and this is the second interaction which is competition. ओके तो म्यूचुअलिज्म के बारे में हमने बात कर ली है, आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में. सो हियर वी ड्रॉ टू माइनस साइन. इट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज देयर मे बी it may be harmful for one species, or we can say it may be harmful for both the species, right? So here we wrote two minus signs, right? It means कि either एक species को नुकसान करेगी ये competition की जो process होती है वो, और दोनों को नुकसान करेगी, राइट? सो एज यू ऑल नो कि जैसे भी कोई कंपटीशन होता है, सो इट इज नॉट लाइक कि ऑलवेज ऑब्वियसली वन विल बी द विनर एंड अनदर विल बी द लूजर, बट जो विनर है उसने भी कुछ ना कुछ घुमाया होगा. जैसे कि हम इधर देख सकते हैं कि मान लो कोई फूड के ऊपर किसी स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है, तो कुछ चोट लगी होगी, कुछ एनर्जी है वो यूटिलाइज हो गई होगी, राइट? तो इस हिसाब से भले ही वो विनर हो, इट मीन्स उसको फूड मिल जाए दूसरे के मुकाबले ज्यादा, बट कुछ ना कुछ तो फिजिकल इंजरीज की वजह से भी कुछ तो लॉस हुआ ही होगा, राइट? सो इन दैट वी कैन से कि आइदर वन स्पीसीज विल बी अफेक्टेड और वी कैन से बोथ विल बी अफेक्टेड बाय दिस कंपटीशन, राइट? सो लेट्स डिस्कस. सो हियर टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व. सो एज यू ऑल नो ऑब्वियसली कंपटीशन है वो किसी एक स्पीसीज में तो नहीं हो सकता है, मिनिमम टू इंडिविजुअल्स है वो चाहिए. सो इट इज अकर बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, राइट? The two partners may be harmed or only one partner will be harmed as a result of competition. So as I already told you कि या तो एक को नुकसान होगा या तो दोनों को नुकसान होगा, ठीक है? So we can say the competition is of two types. अब before describing these two types, first of all we need to know कि competition होता कब है, right? Why this competition happens between the species? So here there might be the many reason, but one is reproduction we can say. Second one is for the food, right? Food के लिए भी competition होता है. And the third we can say most important is for the space. So to stay they need the space in the particular habitat, and for that place they need to compete with the other species, right? So this can be the reasons. Obviously more than this also there is presence of many kind of reasons, बट दिस आर मेनली थ्री रीजंस जिसकी वजह से कंपटीशन है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पाया जाता है. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स. दिस इज द वेरी बेसिक टाइप्स, जिसमें पहला है इंट्रास्पेसिफिक, ठीक है? तो इंट्रास्पेसिफिक मीन्स अकरिंग बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम पॉपुलेशन, यानी जो सेम पॉपुलेशन के मेंबर्स है उसके बीच में जो कंपटीशन होता है उसे हम बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक, ठीक है? जैसे कि आप मान के चलो कि कोई एक फॉरेस्ट है उसमें डियर की स्पीसीज है, तो इस डियर के बीच में आपस में जो भी कंपटीशन होता है उसे हम बोलेंगे, उसको हम एग्जांपल लेके चलेंगे इंट्रास्पेसिफिक. अभी ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट में सिर्फ डियर ही है, दूसरे भी बहुत सारे जानवर रहते हैं, है ना? जैसे कि लायन है, टाइगर है, मैनी आर देयर. सो उसके साथ जब ये डियर की कंपटीशन होगी तो उसे हम बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक. क्लियर? तो इसका मतलब है दूसरा टाइप है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन. ओके, सो इट इज अकरिंग बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है? तो यानी दो अलग अलग स्पीसीज है उसके बीच में जो कंपटीशन होता है उसे हम बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक. क्लियर? सो व्हेन डार्विन द साइंटिस्ट स्पोक ऑफ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. तो यानी हम इस इंटरस्पेसिफिक यानी बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको हम पोटेंट मान के चल सकते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का. क्यों ऐसा? सो एज यू ऑल नो कि डार्विन ने जो रिसर्च किया था वो किसके ऊपर था? ये इवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च था उनका, ठीक है? और उन्होंने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इट मीन्स जो भी स्पीसीज फिटेस्ट है, सबसे ज्यादा फिट है, वही सर्वाइव करेंगे,
बाकी के जो वीक स्पीसीज है वो अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी, वो टिक नहीं पाएंगे इस चेंजेबल एनवायरमेंट में। क्लियर? तो उन्होंने एक थियोरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। सो इन दैट ही टोल्ड दैट ये जो नेचर का इवोल्यूशन होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है, उसमें ये इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज है वो आपस में कंपटीशन करेगी फॉर एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, ठीक है, वेदर प्लेस है या फिर फूड है, कुछ भी हो, तभी तो जाके कोई फिटेस्ट है वो प्रूव होगा, राइट? तो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब कंपटीशन होगा तो एक ही बचेगी जो कि फिटेस्ट है, बाकी की जो वीक होगी वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी और उनके आगे की जनरेशंस भी है वो नहीं आ पाएगी, राइट? तो इवोल्यूशन में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है बिटवीन द टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? इट इज जनरली बिलीव्ड दैट competition occurs when closely related species compete for the same resources that are limiting। तो जनरली ये माना जाता है कि कंपटीशन उन्हीं स्पीसीज के बीच में होता है जो कि एक तो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, यानी सेम ऑलमोस्ट स्पीसीज होती है, और दूसरा रिसोर्स से अगर लिमिटेड हो तो उनके बीच में कंपटीशन होना लाजमी है। क्योंकि अगर मान लो खाना है वो थोड़ा ही है, 4-5 लोगों के लिए है, और स्पीसीज है यानी कोई इंडिविजुअल्स है वो मान लो 20 है, तो भी 4 के लिए खाना है तो बाकी के लोगों के बीच में तो कंपटीशन होगा ही होगा, राइट? और ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन क्यों होता है? क्योंकि उनके फूड प्रोसेसेस है, फूड पैटर्न है वो सिमिलर होते हैं। क्योंकि अगर मान लो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उन दोनों का फूड अलग अलग है, तो फिर उनमें कंपटीशन की बात ही कहाँ आई, है ना? सो मोस्टली ऐसा होता है कि क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती है उनके बीच में कंपटीशन होता है। व्हाई? बिकॉज देयर नीड्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो इसलिए कंपटीशन होगा, राइट? बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। समटाइम्स अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो अब ये जरूरी नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड जो भी स्पीसीज है उनके बीच में कंपटीशन हो, समटाइम्स अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन होता है। क्यों? मान लो कई बार वो अलग कोई जगह से रहने के लिए आ रहे किसी प्लेस पे, तो वहां की स्पीसीज है उससे वो अलग है, फिर भी उनको स्पेस के लिए कॉम्पीट तो करना पड़ेगा, है ना? तो उस टाइम पे कैसी कंपटीशन हो गई? अनरिलेटेड स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो गई कि वो पहले से वहां नहीं रह रहे थे, सिमिलर भी नहीं है, अलग स्पीसीज है और बाहर से आई है, पर फिर भी अभी रहे दोनों एक ही जगह पे रहे तो उनको स्पेस के लिए तो कंपटीशन करना पड़ेगा, है ना? So this kind of competition can occur in the nature. Now let's discuss this with the examples, ठीक है? But before starting the examples, let's see the pictures of both kind of competition, interspecific and intraspecific, by which you can understand very clearly कि किस तरह से different species है उसके बीच में competition होता है, यानी लड़ाई होती है एक तरह की, ठीक है? So let's see the images first, then after we'll discuss the examples. Okay, so first of all as you can see in this image, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट तरह की स्पीसीज है वो आप देख सकते हो। जैसे कि एक तो है लायन की आप बात कर सकते हो और दूसरे हैं राइनोस, राइट? तो उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है। हियर वी कैन से बोथ स्पीसीज इज डिफरेंट, राइट? तो इसको हम किस तरह का कॉम्पिटिशन बोल सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं इंटर स्पेसिफिक, यानी बिटवीन द 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन, ठीक है? तो ये कंपटीशन का टाइप हो गया। दूसरा ये भी एग्जांपल आप देख सकते हो, है ना, लायन के बीच में। सो हियर वी कैन से इधर भी दोनों अलग तरह के स्पीसीज है, तो ये भी एग्जांपल हो गया इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का, ठीक है? अब आगे हम जो एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि बियर है, पोलर बियर है, तो ये दोनों अभी सेम है, दोनों पोलर बियर ही है, ठीक है? तो उनके बीच में जो भी ये कंपटीशन हो रहा है उसको हम नाम दे सकते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन बिटवीन द 2 सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज, यानी दोनों सिमिलर हैं, ठीक है? सेम ऐसे दूसरे एग्जांपल्स हैं। हियर अगेन द लायन, दोनों सिमिलर स्पीसीज है, सो इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक। हियर फ्लेमिंगो है, ये जो आप बर्ड देख रहे हो वो, तो ये फ्लेमिंगो में भी 2
तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है। एक तो ये होता है इंट्रा, यानी फ्लेमिंगो के बीच में जो कंपटीशन होता है वो, क्योंकि जब भी पॉन्ड में वो फिश को खाने के लिए अपने फूड के सोर्स में आते हैं, तब अगर मान लो फिश कम है तो सीधी सी बात है कि फ्लेमिंगो के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन सबसे पहले जाके उस फिश को खा ले। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो जाता है फ्लेमिंगो के बीच में। दूसरी तरह का कंपटीशन होता है फ्लेमिंगो एंड द फिश के बीच में, जिसका हम एग्जांपल आगे स्टडी करेंगे थियोरेटिकल सेक्शन में, तब मैं बताऊंगी आपको। तो अभी ये एग्जांपल है, दोनों फ्लेमिंगो है, इट मींस इंट्रा स्पेसिफिक, राइट। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक, दोनों सिमिलर है। तो सेम वे बहुत सारे एग्जांपल्स है, अभी आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे इंट्रा एंड इंटर में स्पेसिफाई करना है, ठीक है। सो इंटर मीन्स बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीसीज एंड इंट्रा मीन्स सिमिलर काइंड ऑफ स्पीसीज। सो नाउ लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। सो इन सम शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स, विजिटिंग फ्लेमिंगोज and resident fishes compete for their common food, the zooplankton in the lake। तो जैसे कि मैंने अभी इमेज में आपको बताया, एक तो होता है फ्लेमिंगो के बीच में कंपटीशन, उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक। अब ये फ्लेमिंगो और फिश के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कहाँ पे? साउथ अमेरिकन लेक्स में। क्यों ऐसा? क्योंकि उस फिश का भी फूड है जूप्लैंक्टन, और इस फ्लेमिंगो भी वहां पे जूप्लैंक्टन को भी खाते हैं, ठीक है, उनका भी फूड ये है। तो भी फिश एंड फ्लेमिंगो दोनों डिफरेंट स्पीसीज है, बट दोनों का फूड क्या है? सेम है, जूप्लैंक्टन, राइट। तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी कंपटीशन होता है। तो इसको हम किसका एग्जांपल बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, राइट, क्योंकि दोनों स्पीसीज अलग अलग है, एक है फिश, दूसरा है फ्लेमिंगो यानी बर्ड है, ठीक है, बट दोनों का फूड है वो क्या है? जूप्लैंक्टन है। क्लियर? तो आपको एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है, ऑब्वियसली थ्योरेटिकल याद रखना है, बट एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है आपको, ठीक है। ओके, so sometimes resources need not to be limiting for competition to occur. In interference competition, the feeding efficiency of one species might be reduced due to the interfering and inhibitory presence of the other species, even if resources, it means food and space, are abundant। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ कि हर बार ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज लिमिटिंग सोर्स हो तभी जाके डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। यानी खाना कम है तो कंपटीशन होगा, रहने के लिए जगह कम है तो कंपटीशन होगा, ये तो ठीक है, होता है, बट हर बार यही कमी की वजह से ही कंपटीशन हो रहा है ये जरूरी नहीं है। तो दूसरा क्या रीजन है, जिसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन, यानी फूड इनफ है, स्पेस भी इनफ है, स्टिल कोई स्पीसीज होती है जो कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए खामखा बिना वजह किसी और स्पीसीज पे डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करती है। तो उसे हम बोलते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन, कि वो इंटरफियर करते हैं जबकि उनको जरूरत होती नहीं है, खाना इनफ ही है दोनों के लिए, फिर भी वो लड़ झगड़ के जो कि वीक इंडिविजुअल्स होंगे उनसे खाना है वो छीन लेते, फूड छीन लेते, जस्ट टू प्रूव दैट दे आर द स्ट्रॉन्गर देन देम। तो इस तरह के कंपटीशन में क्या हो जाता है, इंटरफियरेंस कंपटीशन में, कि अल्टीमेटली जो वीक स्पीसीज है उनको धीरे धीरे अपने रिसोर्सेज है वो मिलना क्या हो गए, कम हो गए, जबकि नेचर में वहां पे उस जगह पे तो इनफ रिसोर्सेज ही थे, बट अभी ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द इंटरफियरेंस ऑफ अदर स्पीसीज, राइट। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोई एक स्पीसीज है जो कि वीक पड़ रही है और दूसरी स्पीसीज है जो कि स्ट्रॉन्ग है वो इसके ऊपर हावी होती जा रही। तो इस तरह के कंपटीशन को हम बोलते हैं इंटरफियरेंस कंपटीशन, ठीक है। तो ये भी एक अदर फैक्टर है कि जिसमें कंपटीशन होता है। सो हर बार ये जरूरी नहीं है कि कोई लिमिटिंग फैक्टर हो तभी जाके कंपटीशन हो, ठीक है। तो ये दूसरी तरह का भी कंपटीशन है वो होता है। सो हियर वी कैन से therefore competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species। तो यानी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट दूसरी स्पीसीज आ जाए तो उसमें कोई पहले वाली या तो जो पुरानी स्पीसीज थी उसकी फिटनेस है वो कम होती दिखती है, क्योंकि कोई दूसरा छीन के चला जाए खाना तो अल्टीमेटली वो क्या ऑब्वियसली वीक ही प्रूव हुए और उनको अपने रिसोर्सेज हैं वो भी नहीं मिलेंगे, जबकि नेचर में वो पूरे अमाउंट में है फिर भी इनको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के इंटरफियरेंस कंपटीशन भी देखने को मिलते हैं बहुत बार। क्लियर?
So next we'll discuss again few examples. So पहला देखते हैं. It is relatively easy to demonstrate in laboratory experiment as Gauss and other experimental ecologists did. Scientist का नाम है ये. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species. तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि जब कंपटीशन होता है लिमिटिंग रिसोर्सेज की वजह से, तो जो सुपीरियर स्पीसीज होगी यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज होगी वो इवेंचुअली यानी समय रहते क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी दूसरी अदर स्पीसीज को जो कि वीक है. तो ये तो होना ही है नेचर में. तभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो एक रूल दिया था, लॉ दिया था, वो भी डार्विन ने, वो भी इसीलिए दिया था कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, जो वीकेस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली दे विल डाई. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है, याद रखना है आपको एमसीक्यू के लिए भी. द Abingdon tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after goats were introduced on the island, apparently due to the greater browsing efficiency of the goats. तो ये क्या है, तो एक एग्जाम्पल है. एबिंगटन टोर्टोइस जो था गैलापागोस आइलैंड पे, जहां पे डार्विन ने भी अपना रिसर्च किया था, उन्होंने फिंच बर्ड पे उनकी बीक पे किया था एक्सपेरिमेंट है वो डिफरेंट तरह का, वो भी हम बात नहीं करेंगे, जस्ट आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन. तो इधर हम एग्जांपल देख रहे हैं गैलापागोस आइलैंड पे जो टोर्टोइस प्रेजेंट था उसका. ठीक है, तो पहले वो रह रहे थे वहां पे यानी ओल्डर स्पीसीज है. फिर क्या हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गई धीरे धीरे. क्यों एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि वहां पे क्या आ गए, गोट्स आ गए. तो भी आपको पता है गोट्स एंड टोर्टोइस दोनों है वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उनका फूड है वो सिमिलर है. बट इफ यू नोटिस गोट से वो ज्यादा स्पीड में खाते हैं ग्रास, है ना. कुछ थोड़ी अगर आप 1 घंटा रख दो 10-12 गोट्स को तो इतने एरिया का पूरा ग्रास है वो खा जाएगी. जबकि टोर्टोइस है वो बहुत ही स्लोली चलते भी हैं और स्लोली खाते भी हैं. ठीक है, तो क्या हो गया, धीरे धीरे उस आइलैंड पे सारा ग्रास है वो स्पीडीली ब्राउजिंग कैपेसिटी अच्छी होने के कारण क्या हो गया, गोट्स ने खत्म कर दिया. तो ऑब्वियसली अभी टोर्टोइस के लिए वहां पे बचा ही नहीं ग्रास, तो वो खाए क्या और खा नहीं पाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना. So because of the introducing goats, टोर्टोइस है वो वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए, जो कि बहुत पहले ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, वो आफ्टर गोट्स के आने से बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द गोट्स, राइट. वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे, स्पीडी थे, तो इसलिए वो वहां पे सर्वाइव कर पाए क्योंकि उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिटेस्ट थे वहां पे. और टोर्टोइस है वो गोट्स के सामने वीक पड़ गए, तो वो अल्टीमेटली नहीं सर्वाइव कर पाए. ठीक है, तो उसे बोलते हैं अगेन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट. ठीक है, अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कंपटीशन इन नेचर कम्स फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज. तो ये भी एक फिनोमिनन है कॉम्पिटिटिव रिलीज भी, जिसकी वजह से वी कैन से कि नेचर में कॉम्पिटिशन है वो जाहिर सी बात है, राइट. इट इज वेरी नेचुरल. बट कौन सर्वाइव करेगा, कौन अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, दैट विल अल्टीमेटली डिसाइड कि किसकी आगे नई जनरेशन है वो आएगी और किसकी जनरेशन पूरी स्पीसीज वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का नाम है, shows that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior Barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller Barnacle Cathylamus from that zone. तो ये बार्नेकल है वो वन काइंड ऑफ एनिमल है जिसकी मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगी. तो वो रॉक पे चिपक के वहां पे रहते हैं, सरवाइव करते हैं. ठीक है, तो अभी क्या हो गया, ये रॉकी सी कोस्ट जो एरिया है स्कॉटलैंड का, वहां पे क्या देखने को मिला कॉर्नेल को कि ये जो बार्नेकल थे जो कि बाहर से आए कॉम्पिटिटिव सुपीरियर स्पीसीज थी बार्नेकल बेलेनस, उन्होंने क्या किया, वहां पे आके अपनी डोमिनेंसी दिखाई और जो कि पहले से ही वहां पे रह रहे थे, स्मॉलर थे जो बार्नेकल कैथेमेलस, तो उनको क्या किया, वहां से एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया.
क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर थे ज्यादा, तो वहां पे वो रॉक से चिपक के वो आके डोमिनेंटली दिखा के वहां पे रह गए, और उनकी डोमिनेंसी की वजह से क्या हो गया, जो पहले स्मॉलर बार्नेकल रह रहे थे वहां पे, दूसरी स्पीसीज बट बार्नेकल की ही, वो वहां पे नहीं रह पाई, तो वहां से उनको एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये भी वन काइंड ऑफ क्या है, कॉम्पिटिशन ही है, कि जो पहले रह रहे थे वहां पे स्पीसीज, उसको हटा के खुद रहने लगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं इमेजेस दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया है कि किस तरह के होते हैं ये बार्नेकल। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस इमेज, so here are many different kind of small barnacle species। ठीक है, जो कि किसी रॉक से सूखी जमीन पे चिपक के वहां पे रहते हैं। दिस आर काइंड ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगेन दूसरी इमेज है, इसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे बार्नेकल्स है जो कि व्हाइट है, उनकी शेल काइंड ऑफ होता है और उसके अंदर वो रहते हैं, कीड़े जैसे होते हैं। ठीक है, दिस आर वन काइंड ऑफ एनिमल्स। अगेन नेक्स्ट स्पीसीज बार्नेकल। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो पत्थर होते हैं जो कि सी शोर के साइड में रहते, सो आधे गीले हैं, मान लो थोड़े पानी में रहते, थोड़े ऊपर सूखे हुए रहते, तो सूखे हुए पार्ट में ये बार्नेकल्स है उससे चिपक के वहां पे रहते हैं। तो इधर हमने जैसे कि एग्जांपल में देखा, ये जो पुराने स्मॉल स्पीसीज थी उसको हटा के वहां पे डोमिनेंसी दिखाने के लिए दूसरी स्पीसीज है वो आ गई बार्नेकल की। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। ओके, सो आफ्टर this images, now we can say in general herbivores and plants appear to be more adversely affected by competition than the carnivorous। तो जैसे कि आपको पता ही है, फूड चेन की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स होते हैं, तो दे आर स्टेडी स्पीसीज, राइट। वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो वैसे वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। अगर कोई आके एनिमल खा जाता है किसी ग्रास को, प्लांट को, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कॉम्पिटिशन में। दूसरा होता है हर्बीवोरस। तो अभी हर्बीवोरस भी एक तो काइंड ऑफ थोड़े वीक एनिमल्स होते हैं। दूसरा है कि हर्बीवोरस है, उनका फूड नहीं है कोई दूसरे एनिमल्स, क्योंकि दैट इज वाई दे आर हर्बीवोरस, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाते हैं, है ना, तो वो प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि प्लांट्स हैं और जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं सारे, वो सब ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपटीशन की वजह से, जबकि कार्निवोरस है वो लेस एडवर्स इफेक्ट होती है उस पर। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस का तो फूड ही क्या है, हर्बीवोरस है, उनका फूड ही ऐसे एनिमल है जो कि प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। तो वो क्या करेंगे, प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले एनिमल्स को खुद ही खा जाएंगे, तो उनको फूड भी मिल गया और उनका कॉम्पिटिशन भी हट गया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, कार्निवोरस को ज्यादा फायदा होता है कंपटीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि हर्बीवोरस एंड प्लांट्स दे आर मोर लाइकली टू गेट अफेक्टेड, राइट। ओके, नाउ फर्दर मूविंग ऑन। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये साइंटिस्ट है और उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। याद रखना है आपको एमसीक्यू के लिए कि which of the following principle given by the Gauss। ठीक है, so competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually। अब ऐसा क्यों? सो हियर वी कैन से कि मान लो कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली कंपटीशन हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, कि दोनों साथ में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, राइट, को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि उसमें एक है उसको रिसोर्सेस है वो इनफ अमाउंट में मिलेंगे, जबकि दूसरे को नहीं मिलेंगे। तो जिसको नहीं मिले हैं वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यानी दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। सिमिलरली क्या हो जाएगा कि जैसे ही धीरे 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 करके ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जाएंगे वीक स्पीसीज के, सो इवेंचुअली क्या हो जाएगा, दे कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट एरिया। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे वी कैन से, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यानी निकाल देना। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में गॉस ने बताया था कि जब भी कोई भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है, तब क्या होता है, तो एक ना एक स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होना ही है।
दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कभी भी नहीं कर सकते हैं। यानी मान लो कोई भी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स वी कैन से दैट भले ही इवेंचुअली यानी बहुत सालों के बाद, बट ये जरूर होगा कि एक ना एक स्पीसीज है वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएगी, सिर्फ एक ही है वो सर्वाइव कर पाएगी। ओके, इफ two species compete for the same resources, they could avoid competition by choosing different times for feeding or a different patterns. तो अभी ऐसा नहीं है कि जिस मानो कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो मतलब कंपटीशन ही होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, टाइमिंग है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ फूड है उनका, तो ये हर बार जरूरी नहीं है कि कंपटीशन ही हो दोनों स्पीसीज के बीच में, राइट? तो कई बार ये कंपटीशन है वो अवॉइड भी कर सकते हैं ये स्पीसीज सारे। किस तरह से? एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। मैक आर्थर साइंटिस्ट है, showed that 5 closely related species of warblers living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavior difference in their feeding patterns. जैसे कि मोथ होते हैं, राइट, उस तरह के डिफरेंट स्पीसीज थे, 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो एक ही सेम ट्री पे दे वर लिविंग, बट स्टिल वो पांचों के पांचों है वो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, पांचों सर्वाइव कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी फूड पैटर्न उन्होंने चेंज कर दी। तो जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल लेके चले कि कोई दो डिफरेंट स्पीसीज है, ठीक है, सेम एरिया में रह रही है, उनका फूड भी सेम है, तो अभी ये जरूरी नहीं है उनको हर बार कॉम्पिटिशन ही करना। वो टाइमिंग अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि मान लो आधा दिन सुबह से लेके दोपहर तक मान लो जो खाना खाएंगे तो वो एक तरह की स्पीसीज है वो खाएगी और आफ्टर दोपहर से शाम तक दूसरे खाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि कंपटीशन है वो अवॉइड कर सकते हैं। या तो फिर कोई मार्जिन बना ले, जोन बना ले कि एक ही एरिया में आधा हिस्सा है वो वहां पे ग्रासिंग की, अगर हम बात करें ऐसे कोई दो एनिमल है तो आधे हिस्से में एक तरह की स्पीसीज है वो ग्रासिंग करेगी, दूसरे आधे हिस्से में दूसरे तरह के स्पीसीज है वो ग्रासिंग करेंगे। तो इससे भी क्या हो जाएगा, दे कैन अवॉइड द कॉम्पिटिशन, राइट? So by this kind of processes and behavior pattern, they can avoid the competition. So it is not like कि always दो different species रह रही तो उनके बीच में competition होगा ही होगा। भले ही food patterns, food same है, space same है जहाँ पे वो रह रहे हैं, but फिर भी competition है वो avoid कर सकते हैं, ठीक है, by changing their feeding pattern and feeding time. Okay? So ये example दिया है मैकआर्थर ने, याद रखना MCQ के लिए। देन आफ्टर कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग हियर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लाइकेंस का, राइट? सो एज यू ऑल नो अबाउट द आल्गी एंड फंजाई। सो लाइकेंस है वो जनरली क्या करते हैं, दे compete with each other for space on a dry ledge. तो जनरली लाइकेंस है वो ऐसी गीली जगहों पे पाए जाते हैं, बट उनको रहने के लिए कंफर्टेबल स्पेस होती है ड्राई प्लेस। तो ड्राई प्लेस को फाइंड करने के लिए उनके बीच, क्योंकि ड्राई प्लेस होती बहुत कम है, तो उस पे वहां पे रहने के लिए लाइकेंस के बीच में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो लाइकेंस मोस्टली कॉम्पीट फॉर द स्पेस ऑन अ ड्राई प्लेस और ड्राई लेज वी कैन से। ओके, तो ये भी एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है कि लाइकेंस कॉम्पीट फॉर द डैश, जैसे आपको ब्लैंक दे दिया जाए तो दे कॉम्पीट फॉर द स्पेस ऑन अ ड्राई लेज। नेक्स्ट एग्जांपल है बार्नेकल्स, जो कि मैंने आपको इमेजेस दिखाई थी, ठीक है। सो बार्नेकल्स कॉम्पीट फॉर स्पेस ऑन अ सबमर्ज्ड रॉक। तो जैसे कि मैंने इमेजेस में भी दिखाया, सबमर्ज रॉक यानी आधे पानी में होते हैं रॉक और आधे ऊपर हवा में ऐसे खुले होते हैं, पानी में नहीं होते। तो इस तरह से जो भी पानी में पार्ट नहीं है उस अपर पार्ट में वहां पे रहने के लिए इन बार्नेकल्स में भी कंपटीशन होता है, जिसका हमने एक एग्जांपल देखा था कि रॉकी सी कोस्ट था स्कॉटलैंड का, वहां पे क्या किया, सो लार्जर बार्नेकल की जो स्पीसीज आई बाहर से, उसने वहां के स्मॉलर बार्नेकल से उसको हटा दिया, ठीक है, और खुद वहां पे डोमिनेंसी दिखा के रहने लगे। तो इस तरह से बार्नेकल्स में भी कंपटीशन होता है सबमर्ज रॉक पे अपनी जगह ढूंढने का, रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल है, in a laboratory experiment it is observed that there is a interspecific competition between
द टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम, जिसमें पहली है पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम एरोलिया। तो उन दोनों में, पैरामीशियम की इन दोनों स्पीसीज में फूड के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे स्पीसीज के एग्जाम्पल है जो कि हम अभी इधर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग योर टेक्स्ट बुक्स पॉइंट एज वेल एज फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जाते हैं, ठीक है। रेस्ट एज यू ऑल नो बहुत सारे ऐसे हम नेचर में एग्जाम्पल लेने चले तो बहुत सारे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स के बीच में दो तरह की कंपटीशन होती, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, राइट। बट इन बोथ टाइप ऑफ कंपटीशन वी कैन से ओनली वन विल गेट बेनिफिट और वी कैन से बोथ विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। सो अल्टीमेटली देखने के लिए जाए हम तो कंपटीशन है वो इतना अच्छा एक तरीका नहीं होता है कोई भी स्पीसीज का सर्वाइव करने का। बेटर दे कैन फाइंड द डिफरेंट ways to stay together and gain food together, right? जैसे कि हमने बीच में एग्जाम्पल भी देखा, जैसे कि मार्क आर्थर ने एग्जाम्पल दिखाया था कि 5 डिफरेंट तरह की स्पीसीज है वो भी अच्छे से कोएग्जिस्ट कर सकती है ओनली इफ दे कैन फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ देयर फूड पैटर्न, राइट। सो दैट इज हाउ द कॉम्पिटिशन कैन टेक्स प्लेस इन द नेचर बिटवीन द एनिमल्स एंड बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज. So that's it about the competition, and that's all about today's lecture. In next lecture we will further discuss one more interaction between the species. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में म्यूचुअलिज्म देखा, यानी कैसे मिलजुल के दो स्पीसीज है वो रह सकती है. इधर हमने एग्जाम्पल अभी देखा कंपटीशन, यानी डिफरेंट स्पीसीज के बीच में किस तरह से कंपटीशन होता है, फाइट होती है. In next lecture further we will understand some different kind of interaction between the species. Clear? So that's it about today's lecture. Thank you.